एक और लाइव बैच के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अप्रैल से जावा बैकएंड एक्स। ये एक जावा बैकएंड का कंप्लीट सोल्यूशन है जिसके अंदर हम कंप्लीट जावा बैकएंड सीखेंगे, चाहे वो स्प्रिंग हो, स्प्रिंग बूट हो, माइक्रो सर्विसेज हो एंड बाकी माइक्रो सर्विसेज के कॉन्सेप्ट्स हों। साथ ही साथ में हम लोग डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जैसे डॉकर, कुबरनेटीज, डिप्लॉयमेंट, सब चीज़ हम लोग थोड़ी देर में जब सिलेबस इसका डिस्कस करते हैं तो आपको सारी चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। काफ़ी बैचेस के बाद हमने सिलेबस को एनालाइज किया है और हमने इस बार सिलेबस को बहुत ज़्यादा रिफाइन किया है। काफ़ी नए टॉपिक्स ऐड किए हैं, काफ़ी डिटेल में टॉपिक ऐड किए हैं, जैसे स्प्रिंग एआई ऐड किया है, डिप्लॉयमेंट ऐड किया, नया प्रोजेक्ट ऐड किया है, बहुत सारी चीज़ हमने ऐड की है। ये बैच आप लोग सोच रहे होंगे किसके लिए हो सकता है। ये बैच भाई सबके लिए है, चाहे आप एडवांस हो, आप किसी कंपनी में काम करो, आपको जावा आती है बट आप जावा बैकएंड सीखना चाह रहे हो और स्विच करना चाह रहे हो, या फिर अगर आप बिगिनर हो, आप जावा कोर जावा सीख रहे हो या जावा सीख रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि आप जावा बैकएंड कैसे सीखो, आप जेएसपी सीखो, सर्वर सीखो एंड इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, आप हाइब्रिड सीखो, तो ये बैच आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इस बैच में हम स्टार्टिंग से लेकर के सारी चीज़ जो रिक्वायरमेंट है जावा बैकएंड के लिए वो सब चीज़ आपको सिखाएंगे। तो ये बैच आप सीख सकते हो और जावा बैकएंड में मास्टरी हासिल कर सकते हो। इस बैच के प्री रिक्विजिट क्या है भाई, वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे। हालांकि प्री रिक्विजिट में सिर्फ आपको बेसिक जावा की नॉलेज होनी चाहिए, क्या सिलेबस है, क्या टाइम है, डाउट्स कैसे सॉल्व करेंगे एंड पिछले बैचेस में जो प्रॉब्लम्स थी उनको हमने कैसे टैकल किया है, वो सब चीज़ हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। डिटेल में सिलेबस, टाइमिंग एंड प्राइसिंग सब चीज़ डिस्कस करते हैं। चलो यार, तो हम लोग बैकएंड बैच के बारे में सब चीज़ डिस्कस करते हैं एंड ये रहा हमारा बैकएंड का बैच। अगर आप इस पेज पे आओगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। मैंने यहाँ पे कुछ सिलेबस में कुछ कंटेंट डाल दिया है, जैसे अनाउंसमेंट लेक्चर है, पीडीएफ है सिलेबस की। इस पीडीएफ से आप सारी डिटेल देख सकते हो सिलेबस के बारे में। एंड अगर नीचे आओगे तो बाकी पूरे कोर्स की डिटेल है एंड यहाँ पे सब चीज़ दिया गया है, हर चीज़ दिया गया है। आपको जो भी डाउट है आप यहाँ से देख सकते हो एंड यहाँ पे आपको सिलेबस की लिंक मिल जाएगी, सिलेबस ऑफ द कोर्स। आप इस पर क्लिक करके एंड जाके आप सिलेबस को देख सकते हो। आप ध्यान से देख लो भाई कि आपके लिए कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम लोग भी इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि प्री रिक्विजिट क्या होने वाला है, क्या आपको आना चाहिए इस कोर्स को करने से पहले। प्री रिक्विजिट तो भाई सिंपल है कि आपको बेसिक जावा आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक जावा आती है तो यू आर गुड टू गो। सिंपल, आपको सिर्फ आपको जावा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और जावा के अंदर बेसिक्स, जैसे आप क्लास कैसे बनाते हो, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो, ऊप्स क्या होता है, ये सब चीज़ आपको बेसिक पता होना चाहिए। लेकिन मैंने आप लोग के लिए क्या किया है, आप लोगों के लिए ही हमने यहाँ पे, अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे अगर पहला वीक अगर आप ध्यान से देखते हो तो फर्स्ट वीक में हम लोगों ने स्पेशली रिवीजन रख लिया है कोर जावा का। तो अगर आपको मान लो थोड़ी बहुत आती है, आप वीक हो, तो भी आप पहले वीक में हम लोग रिवाइज करेंगे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे ऊप्स है, कलेक्शन फ्रेमवर्क है, जावा 8 फीचर है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है, स्ट्रिंग हैंडलिंग है। तो ये सारे जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट वीक में हम लोग रिवीजन ही करेंगे, जिससे आपकी ये टॉपिक्स स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि इन टॉपिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा अगर आप कोर्स के आगे बढ़ोगे तो इसीलिए फर्स्ट वीक इज अ रिवीजन, जो प्रीरिक्विजिट है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद सिलेबस में अगर आप आगे बढ़ो तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्प्रिंग बूट से पहले हम लोग स्प्रिंग के ही बारे में बात करेंगे। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग के अंदर जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो कैसे काम करता है, स्प्रिंग बीन्स क्या होती है, वो सब हम लोग बात करेंगे। एंड यस, इस वीक 1 एंड वीक 2 मिला के आपको स्प्रिंग सब चीज़ सिखा दूंगा। स्प्रिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे हम लोग आईओसी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, लूज कपलिंग, टाइट कपलिंग क्या होती है, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ हम लोग समझेंगे, प्रोजेक्ट बना के कि लूज कपलिंग ऐसे होती है, टाइट कपलिंग ऐसी होती है और आपको क्या करना चाहिए, इंडस्ट्री में कैसे यूज़ करते हैं। बीन क्या होती है, बीन की लाइफ साइकिल, क्रिएट, इनिशियलाइज एंड देन डिस्ट्रॉय, वो सब चीज़ आपको सिखाऊंगा। बीन के स्कोप सिखाएंगे एंड जो इंपॉर्टेंट एनोटेशन है उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे इन एनोटेशंस का यूज़ क्या है और इसको हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं। देन अगर कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो हम लोग एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन भी सीखेंगे और जावा कॉन्फ़िगरेशंस विद एनोटेशंस भी सीखेंगे। एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ईओपी के कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे एंड हम लोग देखेंगे क्रॉस कटिंग कंसर्न्स वगैरह कैसे काम करते हैं और आपको कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट्स में। एंड एस्पेक्ट जेएस एनोटेशंस जैसे एस्पेक्ट, बिफोर, आफ्टर, अराउंड, ये सब चीज़ सीखेंगे। पॉइंट कट्स एंड एडवाइसेस के बारे में सीखेंगे एंड स्प्रिंग बूट कैसे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रेडिशनल जो पहले हम लोग काम करते थे, नॉर्मल ट्रेडिशनल स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स जो बनाते थे, उनमें क्या प्रॉब्लम्स थी और स्प्रिंग बूट क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, ये सब चीज़ सीखेंगे यहाँ तक। मतलब अगर आप फर्स्ट और सेकेंड वीक अपार्ट फ्रॉम दैट जावा रिवीजन, ये वो वाली वीक को अगर छोड़ दें तो 2 वीक में आपको स्प्रिंग कोर समझ में आ जाएगा, स्प्रिंग बेसिकली के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगेंगे। देन हम बात करेंगे स्प्रिंग की हेल्प से आप डेटा को कैसे एक्सेस करते हो, तो यहाँ पे बात आएगी जेडीबीसी की, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की। एंड देन आपको डेटाबेस के बारे में आपको सिखाएंगे कि भाई डेटाबेस क्या होता है, माइस्क्यूएल भी हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। तो माइस्क्यूएल के रिसोर्सेज मैं आपको दूंगा, माइस्क्यूएल सिखाऊंगा। एक बार आपको माइस्क्यूएल समझ में आ गया, देन मैं बताऊंगा जो हम जेडीबीसी यूज़ करते थे पहले उसमें क्या प्रॉब्लम है और
उसका सोल्यूशन हम स्प्रिंग जेडीबीसी की हेल्प से कैसे ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्प्रिंग जेडीबीसी कवर करेंगे, जेडीबीसी टेम्पलेट हो गया और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब चीज़ कवर करेंगे। एंड यहाँ पे करंट ऑपरेशंस बेसिक प्रोजेक्ट भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा एंड बेसिकली आपको सिखाऊंगा। असाइनमेंट्स तो चलते ही रहेंगे आपके, हर वीक असाइनमेंट चलते रहेंगे आपके। एंड देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग डेटा जेपीए जब मैं आपको सिखाऊंगा तो आपको मैं हाइबरनेट के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। दैट मीन्स हाइबरनेट के कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे होंगे, चाहे वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस की बात हो, चाहे वो मैपिंग्स की बात हो, 1 to 1, 1 to many, many to many, इन मैपिंग्स की बात हो, चाहे इन मैपिंग्स को हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर रियल टाइम कैसे यूज़ करें उनकी बात हो, सब चीज़ हम लोग इस पूरे कोर्स के अंदर सीख रहे होंगे। बेसिकली हम वीक 3 में सीख रहे होंगे एंड वीक 3 में डेटा के बारे में सब चीज़ सीख रहे होंगे। रेपोजिटरीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, जेपीक्यूएल नेटिव क्वेरीज कैसे चलती हैं, वर्किंग विद पैरामीटराइज क्वेरीज, पेजिनेशन, शॉर्टिंग, क्राइटेरिया एपीआई, ट्रांजेक्शंस, एडवांस ऑपरेशंस लाइक एंटिटी लाइफ साइकिल इवेंट्स। तो काफ़ी एडवांस में भी हम लोग जा रहे होंगे। जब हमारे पास डेटा एक्सेस वाला सारा कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे देन हम चलेंगे और बढ़ेंगे स्प्रिंग एमबीसी की तरफ, जहाँ पे हम बनाएंगे एपीआईज का पूरा सेक्शन। एपीआईज पूरा बनाएंगे प्रोजेक्ट की एपीआईज में। एपीआईज बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ सीखेंगे, जैसे स्प्रिंग एमबीसी का आर्किटेक्चर क्या होता है, डिस्पैचर सर्वलेट क्या होते हैं। इवन ये पूरा सेक्शन कंप्लीट करने के लिए आपको सर्वलेट की नॉलेज होगी, उसके रिसोर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा, जिस क्रैश कोर्स के अंदर आपको सर्वलेट सिखाऊंगा पूरा। सर्वलेट के बाद डिस्पैचर सर्वलेट हम लोग करेंगे, स्प्रिंग एमबीसी, कंट्रोलर्स एंड सेटिंग अप स्प्रिंग एमबीसी। कंट्रोलर्स क्या होते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट एनोटेशंस हैं जैसे कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर, रिक्वेस्ट मैपिंग, सब चीज़ कर रहे होंगे। अब इस तरह डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं। एंड पाथ वेरिएबल, देन हम जेसन को कैसे रिटर्न कर रहे होंगे, कैसे एक्सेप्ट कर रहे होंगे, वैलिडेशन कैसे कर रहे होंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे कर रहे होंगे, इसमें भी स्टैंडर्ड तरीका कौन सा होता है, कंट्रोल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे तरीके होते हैं, सब चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं, फाइल अपलोड कैसे करते हैं लोकली, क्लाउड पे, एवरीथिंग वी आर कवरिंग इन दिस सेक्शन। एंड देन हम प्रोजेक्ट्स कुछ कर रहे होंगे चीज़ों को सीखने के लिए। बस यहाँ पे सिर्फ सिंपल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अभी इस सेक्शन में कर रहे होंगे, बट जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम मेजर प्रोजेक्ट भी करेंगे। जब हमारी एपीआईज रेडी हो जाएंगे गाइस, तब हम अपने 5th वीक में जाएंगे और वहाँ पे हम बात करेंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी की। एंड ये स्प्रिंग सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यू पूछे जाने वाला, बहुत ही ज़्यादा स्प्रिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ होने वाला टॉपिक है। तो इसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे एंड काफ़ी टाइम हम लोग देंगे। स्प्रिंग सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे, कैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ऑथराइजेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, इंटरनल फ्लो क्या होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन कैसे हम लोग ओवरराइड करते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन कैसे देते हैं, एंड फॉर्म बेस्ड बेसिक ऑथेंटिकेशन, GWT ऑथेंटिकेशन, एवरीथिंग। एंड साथ ही साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड करेंगे, ऐड हम लोगों ने किया है एंड बेसिकली हम लोग कवर करते थे, बट इसको हम इस बार और डिटेल में कवर करेंगे, जो कि है OAuth 2 यूजिंग की क्लॉक सर्वर। तो की क्लॉक सर्वर हम लोग यूज़ कर रहे होंगे OAuth 2 इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, और मैं आपको सिखाऊंगा एवरीथिंग कि OAuth 2 क्या होता है और कैसे हम लोग एक रिसोर्स सर्वर बनाते हैं, कैसे ऑथराइजेशन सर्वर बनाते हैं, कैसे टोकन निकालते हैं, कैसे फिर हम रिसोर्स सर्वर के पास भेजते हैं और रिसोर्स सर्वर कैसे टोकन को वैलिडेट करता है। वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीख रहे होंगे। फिर जब सिक्योरिटी हो जाएगा फिर हम बढ़ेंगे, क्योंकि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर अब कंप्लीट हो चुका होगा ऑलमोस्ट, हम लोग अब बढ़ेंगे माइक्रो सर्विसेज की तरफ। माइक्रो सर्विसेज में हम लोग देख रहे होंगे कैसे जो प्रॉब्लम मोनोलिथिक में आ रही थी, या पहले तो प्रॉब्लम आपको समझना पड़ेगा, तो जो प्रॉब्लम मोनोलिथिक में आ रही थी उन प्रॉब्लम्स को कैसे माइक्रो सर्विसेज सॉल्व करते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज के बारे में समझेंगे, चैलेंजेस, बेनिफिट्स, क्या नुकसान है इसके, सब चीज़ कैसे हम सेटअप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को माइक्रो सर्विसेज में कैसे बना सकते हैं, और हमारा जो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे हम लोग उसी को ब्रेक करेंगे माइक्रो सर्विसेज के अंदर। स्प्रिंग क्लाउड के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, स्प्रिंग क्लाउड प्रोजेक्ट से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हमारे पास स्प्रिंग क्लाउड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कैसे अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना है, वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। वर्जन कॉम्पेटेबिलिटी आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है वर्जन के बहुत सारे इशूज़ आते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। देन माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन। अब माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे तरीके सीखेंगे। रेस्ट टेम्पलेट क्या होता है, वेब क्लाइंट क्या होता है, फिन क्लाइंट क्या होता है, डिक्लेरेटिव अप्रोच, एवरीथिंग, सब चीज़ सीखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग आएंगे कॉन्फिग सर्वर्स एंड फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में समझेंगे। फॉल्ट टॉलरेंस आई थिंक कॉन्फिग सर्वर्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। फॉल्ट टॉलरेंस तो नीचे है, हमारे नीचे होगा सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर एंड बेसिकली यहाँ पे हम लोग सर्विस रजिस्ट्री के बारे में सीख रहे होंगे। यूरेका सर्वर, आई थिंक यूरेका सर्वर हमारा नीचे है कहीं, तो सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, ओके यस। तो हम लोग अपने यहाँ पे अपने इसी वीक के अंदर, वीक 6 के अंदर ही हम लोग सीख रहे होंगे यहाँ पे, ये रहा सर्विस रजिस्ट्री एंड डिस्कवरी सर्वर के बारे में, यूरेका सर्वर एंड यूरेका क्लाइंट, ठीक है। कैसे हम माइक्रो सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन किसी एक माइक्रो सर्विस जो हमारी सर्विस रजिस्ट्रेशन या डिस्कवरी सर्वर होगा उसके बाद स्टोर कर पाएंगे, यूरेका सर्वर बेसिकली। एंड हम बाकी सर्विसेज को कैसे क्लाइंट बनाएंगे और उस तक सारी इन्फॉर्मेशन
रजिस्टर कराएंगे। उसके बाद हम एपीआई गेटवे बना रहे होंगे, एपीआई गेटवे बना रहे होंगे स्प्रिंग क्लाउड गेटवे की हेल्प से, जो कि रिएक्टिव प्रोजेक्ट है। तो आपको रिएक्टिव अप्रोच के बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, मोनो कैसे काम करता है, फ्लक्स कैसे काम करता है, एवरीथिंग सब चीज़ बता रहे होंगे हम लोग, बात कर रहे होंगे। जूल वगैरह के बारे में बात करेंगे। एंड बेसिक यहाँ पे हम बात करेंगे स्प्रिंग क्लाउड गेटवे के अंदर कैसे हम लोग राउटिंग करते हैं और कैसे फिल्टरिंग करते हैं। बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, उन फिल्टर्स की हेल्प से हम अलग अलग पैटर्न्स को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो वो सब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एपीआई गेटवे इंप्लीमेंट करते हो एक एफिशिएंट तरीके से। उसके बाद यहाँ पे कॉन्फिग सर्वर एंड फॉल्ट टॉलरेंस, सो दिस इज अ फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो कॉन्फिग सर्वर फॉल्ट टॉलरेंस के बारे में बात करें, कैसे आप अपने कॉन्फ़िगरेशंस को एक्सटर्नलाइज कर सकते हो, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशंस आप लिखते थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको बाहर कैसे निकालोगे, कैसे आप उन कॉन्फ़िगरेशंस को गिटहब पे स्टोर करोगे, वो सब चीज़ इस वीडियो के या इस वाले वीक के अंदर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। रेजिलियंस 4 से क्या होता है, इसके अंदर पैटर्न्स जैसे सर्किट ब्रेकर पैटर्न्स कैसे काम करता है, कैसे आप अपनी सर्विस को फॉल्ट टॉलरेंस या रेजिलिएंट बनाओगे, ठीक है, जो कि अपने बुरे वक्त में खड़ा रह सके, ठीक है, खड़े रह सके सर्विस। तो उसके बारे में हम कुछ पैटर्न सीखेंगे, जैसे सर्किट ब्रेकर पैटर्न सीखेंगे, रीट्राई पैटर्न सीखेंगे, ठीक है, रेट लिमिटर पैटर्न सीखेंगे। ये सारे पैटर्न्स हम लोग सीखेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देन डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेसिंग एंड मॉनिटरिंग भी, ये वाला भी टॉपिक हमने नया इंट्रोड्यूस किया इस बार। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेसिंग कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, एंड बेसिकली हम लोग बात करेंगे इसके अंदर एक्चुएटर की बात करेंगे कि आप मॉनिटरिंग कैसे करते हो अपने एप्लीकेशन की एक्चुएटर की हेल्प से। एंड बाकी हम लोग जिपकिन की भी बात करेंगे यहाँ पे, सो दैट हम कैसे अपने प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करते हैं, ये सब चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। उसके बाद हम आ जाएंगे इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे, और हम यहाँ पे दो चीज़ की बात करेंगे, दो मैसेज ब्रोकर बोल सकते हैं या मैसेज ब्रोकर बोल सकते हैं हम, RabbitMQ एंड काफका की बात करेंगे, कैसे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ करते हो, कैसे एक सर्विस दूसरे सर्विस से कम्युनिकेट करती है इन दिस मैनर। तो वो सब चीज़ बताऊंगा, और यहाँ पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स नए समझाऊंगा, जैसे स्प्रिंग क्लाउड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम्स के बारे में बताऊंगा, और कैसे स्प्रिंग क्लाउड स्ट्रीम्स हमारे प्रॉब्लम्स को और अच्छे से सॉल्व करती है, और कैसे हमारी इम्प्लीमेंटेशन का एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करती है, वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। ये बहुत तगड़ी चीज़ है जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होती है। उसके बाद ऑब्वियसली सिक्योरिटी माइक्रो सर्विसेज जो है आपके मल्टीपल माइक्रो सर्विस को कैसे हम लोग सिक्योर करते हैं, एंड ये सब चीज़ सिखाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कैसे अगर आप अपने प्रोजेक्ट के दौरान AI इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, AI इंटीग्रेशन करना चाहते हो, चाहे आपके पास खुद का LLM मॉडल है या फिर ChatGPT आपको इंटीग्रेट करना है, डीप सीक इंटीग्रेट करना है, तो ये सारे LLMs को अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो दोनों अप्रोच में बताऊंगा, आप API कीज़ की हेल्प से कैसे यूज़ कर सकते हो, आप लोकली अगर चला रहे हो तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, सब चीज़ इस पूरे सेक्शन के अंदर बात करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे डेवऑप्स के पार्ट्स। तो ऑलमोस्ट इतना बात कर लेंगे तो माइक्रो सर्विस आपको क्लियर होगा, और ये तो सिर्फ ओवरव्यू है, जब हम लोग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेवऑप्स पार्ट्स में, तो कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को कंटेनराइज करते हो। डॉकर पूरा है इसके अंदर, सब चीज़ डॉकर में, डॉकर वॉल्यूम्स, डॉकर नेटवर्किंग, डॉकर कंपोज, कैसे आप अपने प्रोजेक्ट्स की इमेजेस बना करके और डॉकर हब पे पुश करोगे। देन क्लाउड पे उसको कैसे यूज़ करोगे, अब वो चाहे AWS का क्लाउड EC2 इंस्टेंस हो, चाहे वो DigitalOcean का ड्रॉपलेट हो, चाहे गूगल का क्लाउड हो, तो कैसे आप वहाँ पे उसको पुल करके और फिर आप उसको चला सकते हो, वो सब चीज़ सिखाऊंगा इसके अंदर। बेसिकली डिप्लॉय कैसे करेंगे प्रोजेक्ट को विद द हेल्प ऑफ डॉकर, वो सब चीज़ यहाँ पे सिखाएंगे। देन क्यूबरनेटीज़ कैसे हेल्प करता है, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे वो सब चीज़ समझेंगे, कैसे ये स्केल कर सकता है, अब कैसे ये रेप्लिकास को मैं मेंटेन करता है, वो सब चीज़ क्यूबरनेटीज़ के बारे में आपको समझाऊंगा, कैसे आप अपने एप्लीकेशन को क्यूबरनेटीज़ की हेल्प से डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ सीखेंगे। देन फाइनली हम डिप्लॉयमेंट देखेंगे, दो तीन तरीके से डिप्लॉयमेंट हम देखेंगे, कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को मैन्युअली डिप्लॉय कर सकते हैं जार फाइल बना के, देन कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स को डॉकर हब पे या डॉकर इमेज बना के डॉकर हब पे पुश कर देंगे, देन वहाँ से हम पुल करके कैसे हम डॉकर इमेज को ही डायरेक्टली रन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। और यहाँ पे क्लाउड हम लोग यूज़ कर रहे होंगे, कोई भी क्लाउड यूज़ करेंगे, जैसे EC2 इंस्टेंस है, GCP है, या फिर हमारे पास DigitalOcean का ड्रॉपलेट है, तो कोई भी क्लाउड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो हमारे पास ईजिली एक्सेसिबल होगा। और मैं आपको गाइड करूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो कौन सा क्लाउड यूज़ करो, कौन सा क्लाउड ना यूज़ करो। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारे लोग का बिल जनरेट हो जाता है, तो उन सब चीज़ के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, ये बेसिकली डिप्लॉयमेंट के बारे में सब चीज़ें। अब ये जो प्रोजेक्ट या ये जो पूरी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सब सिलेबस कवर कर रहे होंगे, तो वहाँ पे कई सारे मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे, जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मिनी प्रोजेक्ट होगा, यूज़र मैनेजमेंट का मिनी प्रोजेक्ट होगा, स्टोर मैनेजमेंट का मिनी प्रोजेक्ट होगा, कार्ट मैनेजमेंट का मिनी प्रोजेक्ट होगा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, कई सारे बन रहे होंगे। लेकिन एक हमारे पास होगा मेजर प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम रेल ईज बना रहे होंगे, जो कि ट्रेन बुकिंग सिस्टम होगा एक, जिसकी हेल्प से आप किसी ट्रेन को सेलेक्ट करके उस ट्रेन के अंदर जो टिकट्स अवेलेबल हैं उन टिकट्स को आप बुक कर सकते हो।
ठीक है, ये बना रहे होंगे। एंड एक एडमिन होगा जो टिकट्स और रेल ट्रेन की इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकता है, उनकी एपीआईज होंगी। एंड एक होगा बंदा जो लॉगिन कर पाएगा, एंड लॉगिन करने के बाद ट्रेन को सेलेक्ट करेगा। ट्रेन को सेलेक्ट करने के बाद वो ट्रेन की सीट नंबर को चूज़ करके उस सीट को बुक कर सकता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मॉड्यूल यहाँ पे देख सकते हो। इसमें हम ऑथेंटिकेशन देखेंगे, प्रोफाइल्स देखेंगे, ट्रेन को सर्च कैसे करना उसकी एपीआईज होंगी, बुकिंग सिस्टम की एपीआईज होंगी, सीट सिलेक्शन की एपीआईज होंगी। ट्रेन सेलेक्ट करेगा, सीट सेलेक्ट करेगा, जो सीट बुक है ऑलरेडी वो नहीं दिखाएंगी, जो बुक नहीं है वो दिखाएंगे। पेमेंट इंटीग्रेशन, कैसे आप बैकएंड में पेमेंट को इंटीग्रेट कर सकते हो। ई टिकट जनरेशन एंड बुक हिस्ट्री, जो आपकी सारी बुक हिस्ट्री है उसको हम लोग सेव कर रहे होंगे, दिखा रहे होंगे। अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हो तो कैंसिलेशन वाला भी सिस्टम है, आप जितने बुक करोगे वो सारी हिस्ट्री में आ जाएंगी। एंड अगर आप कैंसिल करना चाहो तो आप कैंसिल भी दिखा सकते हो। रिफंड मैनेजमेंट भी हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एडमिन पैनल की सारी एपीआईज होंगी हमारे पास, ट्रेन एंड टिकट मैनेजमेंट की। माइक्रो सर्विसेज बेस्ड शेड्यूल आर्किटेक्चर होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो आप ये सारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के हेल्प से प्रोजेक्ट बनाओगे उसको आप माइक्रो सर्विसेज में कैसे तोड़ोगे, तो वो सारी चीज़ें भी होंगी। एंड देन फाइनल डिप्लॉयमेंट आप अपने प्रोजेक्ट का कर रहे होंगे। वही 3 तरीके से कर सकते हैं। एक जार फाइल आप डिप्लॉय कर सकते हो बना के, अगर आपके पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर तो जार फाइल डिप्लॉय करना ईजी है, बट माइक्रो सर्विस में ईजी नहीं होता, फिर वहाँ पे आपको टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे डेवऑप्स के। ठीक है, तो मैं आपको वही जार फाइल बना कर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा, और साथ ही साथ में आपको डॉकर यूज़ करूँगा, कैसे आप डॉकराइज करोगे अपने प्रोजेक्ट को, डॉकर हब पे ले जाओगे, देन डॉकर हब वाली जो इमेज होगी कैसे आप अपने क्लाउड के अंदर पुल करके उसको चला सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पूरे सिलेबस के अंदर, बहुत सारी चीज़ें ओवरव्यू के अंदर। यहाँ पे मैंने बहुत सारी डिटेल में डीप में जाके मैं डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रोजेक्ट होगा, हर चीज़ होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार कि इस बैच की टाइमिंग क्या होगी एंड डाउट्स बेसिकली कैसे सॉल्व होंगे आपके, एंड क्या प्राइसिंग होने वाली। चलो यार, अब बात करते हैं कि बैच की टाइम क्या होने वाला है, बैकएंड कब चलेगा हमारा ये वाला बैच। कौन सा बैच? बैकएंड एक्स, जिस बैच के बारे में मैंने इतना आपको समझाया है अभी। ठीक है, ये बैकएंड एक्स कब चलेगा, उसका टाइमिंग क्या होगा। तो ये बैकएंड चलेगा, ये बैकएंड बैच चलेगा TTS में चलेगा। T फॉर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। T फॉर ट्यूसडे, ये ट्यूसडे को चलेगा, एंड देन जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थर्सडे को होगी, एंड देन सैटरडे को होगी। वीक में 3 दिन चलेगा बेसिकली। एंड क्लासेज जो होंगी वो ऑलमोस्ट 2-2 घंटे क्लासेस होंगी। ठीक है, क्लासेस होंगी हमारी रात में या शाम में, बोलो 9 PM से 10:30 PM। ठीक है, तो 1.5 घंटे की क्लास होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, इसी लास्ट 30 मिनट में, मतलब 9:30 के बाद जो 11 बजे तक हमारा जो 30 मिनट होगा लास्ट का, दैट इज़ एक्चुअली अ डाउट सेशन। ठीक है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, डाउट सेशन ये वाली चीज़ सबसे तगड़ी, सो दैट आप लोग क्या कर सको यार, डायरेक्टली हमसे जो भी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम्स को हमसे पूछ सको। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। एंड इसका यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं हमारे बैचेस के अंदर, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हेल्प कर सकता है। तो क्लासेस ऑलमोस्ट 9 to 11 होती हैं। ठीक है, जिसमें 30 मिनट डाउट्स होता है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो हमसे रिक्वेस्ट करके माइक हमसे अनम्यूट करा लो, अनम्यूट करा के बात कर सकते हो। तो ये रही बाय टाइमिंग की। एक बार फिर से टाइमिंग दे लो, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 3 डे अ वीक चलेगी। स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 2 से 2 महीना तक ऐसा चलेगी। उसके बाद क्या होता है कि जब बैच हमें क्लासेस ज़्यादा चाहिए होती है तो हम 1 दिन और बढ़ा देते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाती है ग्रुप पे, मैसेजेस पे, सब चीज़। अब बात करते हैं कि हम डाउट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, डाउट्स को कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे इंप्रूव करेंगे, इस सर्विस को। सबसे चैलेंजिंग टास्क यही है। तो देखो क्या हम लोग क्या करते हैं, हर एक बैच के लिए हम लोग बनाते हैं एक टेलीग्राम ग्रुप। आपका एक टेलीग्राम ग्रुप होगा डेडिकेटेड, उसमें हम होंगे, हमारी टीम के 1-2 लोग भी होते हैं। ठीक है, इस ग्रुप को आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो जब भी आप बैकएंड बैच ज्वाइन कर दो तो आपको यहाँ पे एक हाउ टू आस्क डाउट नाम से एक PDF मिलता है। इस PDF के अंदर इस बैच का टेलीग्राम ग्रुप होता है, वो स्कैनर होता है, आप स्कैन कर लो फ़ोन से, अपने आप से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। अब इस ग्रुप में सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर किए जाते हैं। डाउट्स मतलब आप भेजोगे, लोग हैं वो सॉल्व करेंगे, बट हम लोग, क्योंकि ये पेड सर्विस है तो हम लोग पे नहीं डिपेंड करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पे रिप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लोग खुद पर्सनली, मैं 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, उससे पहले जितना जल्दी हो सकता है हम ग्रुप में रिप्लाई करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत है इस ग्रुप में शेयर करो, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी 101%। दूसरी चीज़, इन एवरी क्लास देयर इज़ अ 30 मिनट डाउट सेशन। 20 से 30 मिनट डाउट सेशन होगा, तो आप लाइव पूछ सकते हो। तो 2 तरीके आपके पास लाइव सॉल्व करेंगे। जब तक आपका ये बैच लाइव चलेगा तब तक आप ये वाला 30 मिनट डाउट सेशन इन एवरी क्लास, हर एक क्लास में 30 मिनट्स आप बात कर सकते हो हमसे डायरेक्टली। तो ये जब तक लाइव बैच चलता है तब तक रहता है, ग्रुप तो आपका हमेशा रहेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको पेड में मिल रही है। अगर आप बैच ज्वाइन कर दो तो डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रुप के थ्रू एनी भी। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न है, कोई दिक्कत है, आप प्रॉब्लम है, कोई एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो आपके पास
एक्सेसिबिलिटी होगी, आप ईमेल पे भी हमें मैसेज कर सकते हो और देन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपको एज अ भाई समझ के पढ़ाऊँगा मैं। अब बात करते हैं मेन प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो बैच की है दैट इज़ 6500 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ है, ये प्राइसिंग है अभी 50 स्टूडेंट्स के लिए। 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। जब से ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे 50 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे बैकेंड एक्स कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, टॉप 50 स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। एंड इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हो। एंड आपको कोर्स आई थिंक 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा इतने पे, तो आपको कोर्स 6000 में पड़ेगा, 6000 में पड़ेगा, ठीक है। ये कोर्स आपको 6000 पे पड़ जाएगा, बट ये 50 स्टूडेंट के लिए है। अगर 50 स्टूडेंट हो चुके हैं, ठीक है, तो फिर आप डिस्काउंट फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको अलग से मुझे मैसेज करना पड़ेगा एंड रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, वो सब अलग चीज़ है। बट अभी आप फटाफट जाओ और इस कूपन कोड को अप्लाई करो और बैच को परचेस करो, क्योंकि यार सिलेबस, कंटेंट, एवरीथिंग जो मेहनत है वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोग लगाने वाले हैं। आपको बैकएंड सिखाने वाले हैं, AI, डेवऑप्स, एवरीथिंग, सब चीज़ आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। अब आपको मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ये है कूपन कोड हमारा। सो दिस इज़ अ कूपन कोड, ठीक है। सो दिस इज अ कूपन कोड। अब कुछ चीज़ और बात कर देते हैं कि अगर आपको कोई कंसर्न और है और एनी अदर कंसर्न या इशू या क्वेरी, अभी किस चीज़ से रिलेटेड क्वेरी हो सकती है। ये क्वेरीज आपको अलग अलग तरीके की हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल कोई इशू है, या हो सकता है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर, या कुछ और डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 9839466732। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इशू है, भाई आप पैसे नहीं देना चाहते हो, या अगर आप और डिस्काउंट चाहते हो, या कुछ भी है, मतलब ऐसा फाइनेंशियल इशू है, तो आप वैलिड जेन्युइन प्रूफ के साथ अगर बताओगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो दी जाएंगी। हमारी टीम वो चीज़ कंसर्न करेगी, भाई सुनेगी आपकी, और आपको फिर उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। सो वो चीज़ हमारी टीम देख लेगी, ठीक है। एडिशनल कोई क्वेरीज के लिए एक चीज़ और है, लास्ट अगर आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए कुछ सरप्राइज़ है, ठीक है। आप मैसेज करो इस नंबर पे, आपको वो सरप्राइज़ मिलेगी। आप पहले से अगर कोई कोर्स ले चुके हो, सो यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा एंड समथिंग सरप्राइज। तो उसके लिए आपको मैसेज करना पड़ेगा, इस नंबर पे आप मैसेज करो एंड आपको ईमेल आईडी शेयर करनी है, फिर आपको एग्जिस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। यस, एक चीज़ आपको और बता दूं, व्हाट विल द रिसोर्सेज दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग। वो रिसोर्सेज कौन से होंगे जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कोर्स के दौरान। पहले चीज़, आपको कोर्स का सारा कंटेंट तो पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर। देन हर एक टॉपिक का एक नोट्स दिया जाएगा, PDF, ठीक है। दैट इज़ अ टॉपिक गाइड। आप उसको नोट समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको स्प्रिंग बूट सिखाया तो स्प्रिंग बूट का पूरा गाइड मिल जाएगी PDF उसी चैप्टर के नीचे, एंड उस गाइड का यूज़ कर सकते हो आप चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। हर एक टॉपिक, अगर मैंने 100 टॉपिक पढ़ाया तो 100 गाइड आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दूसरी, हर वीक में असाइनमेंट्स होंगे और जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। अब इस बैच के अंदर जो प्रीवियस बैचेस के अंदर प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करेंगे, लोग लाएंगे, भाई बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो असाइनमेंट्स होंगे। उसके बाद एक कंप्लीट इंटरव्यू के लिए एक जिप फाइल दूंगा जिसके अंदर इंटरव्यू क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस हम पर्सनली खुद बिल्ड कर रहे हैं, सो दैट आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो हम इसको आपको दे दें और इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करके इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। बैच के अंदर तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में रिवाइज करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि ये चीज़ इंटरव्यू पूछा गया, ये चीज़ इंटरव्यू पूछा गया, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपकी होती रहती है बैच के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ चीज़ें और भी प्लान कर रहे हैं, इस बैच के साथ प्लान कर रहे हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस तो हम प्लान ही कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में कुछ और चीज़ प्लान कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी आपके साथ एग्जीक्यूट करेंगे। बट अभी वो चीज़ रिवील नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। तो ये सब चीज़ आपको, रिसोर्सेस एंड सब चीज़ आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी इस बैच के बारे में। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर आप चाहते हो बैकएंड सीखना हमारे साथ, तो ज़रूर से हम बैच के अंदर आपसे मिलते हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, फटाफट आप रजिस्टर करो, टॉप 50 के लिए डिस्काउंट है एंड बहुत तगड़ा बैच है जिसके अंदर AI वगैरह सब चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इंटीग्रेशन, AI का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, एवरीथिंग। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद भारत। और एक चीज़ और बताऊँ, आपके लिए एक नया बैच भी है फ्रंट एंड, उसकी भी अनाउंसमेंट वीडियो जल्दी से आएगी एंड तगड़ा भाई, ठीक है। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।